हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सेशन कि बच्चे हमेशा सेशन में पूछते हैं कि मैम केस बेस्ड क्वेश्चन कराओ। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कराने वाली हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स में जितने जैसे जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका सेशन करेंगे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट मी चेक, एक बार मैं देख लूं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। एनालाइजिंग डिस्टेंस, आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर. Shagun's house is at the intersection of one street with the another street on which there is a library. They both study in the same school and that is not far from the Shagun's house. ठीक है, Shagun's house. Suppose the school is situated at the point O, that is at the origin. So यहाँ पे जो जो चीजें हमें दे रखी है हम उनको मार्क कर लेते हैं। ये आपको स्कूल दे रखा है। ए इज द आलिया का हाउस, ये आपका आलिया का हाउस है। और शगुन का हाउस है ये वाला, और लाइब्रेरी है आपकी ये वाली। ठीक है, अब आपको इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं सबसे पहले तो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, इसका कोऑर्डिनेट है 4,1 और इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो 2,1, 2,3 एंड 4,1। ठीक है, अब इनके बारे में हमें आंसर करना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये बना देती हूँ एक ग्राफ, या मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका 2,1, ये है आपका 2,3 और ये है आपका 4,1। कुछ यही कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है। दिस इज लाइब्रेरी, दिस इज आलिया का घर एंड दिस इज शगुन का घर एंड दिस इज ओरिजिन एज अ स्कूल। ठीक है, हाउ फार आलियाज हाउस फ्रॉम द शगुन्स हाउस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो आलिया का घर का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड शगुन के घर का कोऑर्डिनेट है 2,1। दोनों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है और अगर एक कोऑर्डिनेट सेम हो तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है उनके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, दैट इज 3 - 1, यानी कि 2 यूनिट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट्स में जो भी डिस्टेंस होगी वही उनके दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। एक मैं और चेक कर लूं सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, कहीं बाद में ऐसा ना हो। हाँ, चलो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये 2 यूनिट इसका राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ फार लाइब्रेरी फ्रॉम द शगुन्स हाउस। तो शगुन का हाउस ये है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,1 और लाइब्रेरी ये है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4,1। और आपको शगुन का घर और लाइब्रेरी के बीच की डिस्टेंस पूछी है। एक बार फिर से यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, सेम है, तो जो भी उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो होगा उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज 2 यूनिट विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ऑल्सो। इसका भी आंसर आपका 2 यूनिट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम आलियाज हाउस। आलिया के घर से लाइब्रेरी कितना दूर है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, आलिया का घर कुछ यहाँ है। ठीक है, ओके, आलिया का घर कुछ यहाँ है। आलिया के घर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2,3। ठीक है, और लाइब्रेरी कुछ यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है तो विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिफरेंस का स्क्वायर। दैट मींस व्हाट विल गेट 4 + 4, दैट इज √8। ठीक है, यहाँ पे √8 मिलेगा, दैट इज 2√2, जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये आलिया का घर है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे कितने, 2,3। ये शगुन का घर है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,1 थे। और ये आपका एक और बंदी थी, क्या नाम था उसका, मैं तो भूल ही जाती हूँ, शगुन एंड आलिया एंड लाइब्रेरी, ओहो लाइब्रेरी थी ठीक है, ये लाइब्रेरी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,1। तो एबीसी कैसा क्या बनाता है इसके बारे में आपको जानना है।
तो ये डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी आपकी 2 यूनिट है, और ये डिस्टेंस आपकी आ गई है 2√2 यानी कि √8। तो आप एबीसी बता सकते हो कि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो ए बी है वो आपका बीसी के इक्वल। क्लियर ऑफ यू? जब मेरे सारे बच्चे बताते चले जाएंगे कि सबको सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस एंड शगुन हाउस? कहता है कि वो जो स्कूल है वो कितना दूर है आलिया के घर से और शगुन के घर से। ठीक है, मतलब हाउ फार द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन द शगुन हाउस? आलिया के घर से कितना दूर है शगुन के घर के कंपेरेटिवली, मतलब दोनों के घर से स्कूल के डिस्टेंस का डिफरेंस पूछा है। तो आलिया का घर कुछ यहाँ है, कोऑर्डिनेट्स है 2,3, शगुन का घर यहाँ है, कोऑर्डिनेट्स है 2,1, स्कूल कुछ यहाँ है, कोऑर्डिनेट्स है ओरिजिन। तो हम आलिया का घर और शगुन के घर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब हम एओ निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, दैट इज √13। और जब हम बीओ निकालेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आलिया के घर से स्कूल की डिस्टेंस और शगुन के घर से स्कूल की डिस्टेंस को हमें कर देना है सबट्रैक्ट। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा √13 माइनस √5 यूनिट्स। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, आप इजीली इनको कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 1 मार्कर होता है उसमें, और इजीली आप आंसर कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इस केस बेस्ड केस स्टडी को ही देख के आपको लग गया होगा कि कितनी केस स्टडी बनती है। आज के इस सेशन में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडीज आपको करा रही हूँ। ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं प्लान करूंगी आपके लिए सारे चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन जिन जिन से बन सकते हैं उनकी लेके आ जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Measuring fuel output. A person is riding his bike on a straight road towards east from his college to city A and then city B. At some point in between city A and city B, he suddenly realizes that there is not enough petrol for the journey. Also, there is no petrol pump on the road between these two cities. अब बहुत ध्यान से देखना बच्चा, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ओ यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं कॉलेज, उसके पॉइंट्स है ओरिजिन। ठीक है, सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,y एंड सिटी बी के कोऑर्डिनेट्स है x,8। ठीक है, ये ओरिजिन है, सिटी ए है, सिटी बी है, बस आपको ये समझना है। ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 2√2 और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 6√2। अब आपसे कहता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपसे y की वैल्यू पूछी गई है, तो अगर OA आपको 2√2 दे रखा है तो आप y इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? O के कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, और A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,y और इनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 2√2। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर लग जाएगा, तो y स्क्वायर बन जाएगा कितना? 64 माइनस 4। जस्ट अ मिनट, हाँ नहीं मैंने गलत कर दिया। स्क्वायर 2 बार नहीं लगेगा, स्क्वायर सिर्फ 1 बार ही लगेगा जब डिस्टेंस हटाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कितना? 8 माइनस 4, यानी कि y स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा 4, तो y मेरे को मिल जाएगा प्लस माइनस 2√2, प्लस माइनस 2 बेसिकली। तो यहां से आंसर मेरा आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू कितना है? 2। सिमिलरली x की वैल्यू पूछी गई है, तो अगर आपसे x की वैल्यू पूछी गई है तो सिटी B और सिटी A के बीच की डिस्टेंस है 6√2 और सिटी A और कॉलेज की डिस्टेंस है 2√2। टोटल डिस्टेंस है 8√2 और बीच का कोऑर्डिनेट कितना है? x,8 एंड 0,0। तो एक है ओरिजिन
और सिटी बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,8 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8√2। तो आप OB स्क्वायर को लगा सकते हो कितना कितना डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि 8√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64। तो ये बन जाएगा 64 इंटू 2 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये मिल जाएगा 64 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। यानी कि यहां से हमें जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा प्लस 8। सिंपल, इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, किस तरह से सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ M is any point exactly in between city A and city B। तो सिटी A के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने जस्ट निकाले थे, कितना आएगा 2,2 और सिटी B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8,8। तो एक है 2,2 और एक है 8,8, दोनों के बीच में M मिड पॉइंट है। तो M के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप कोऑर्डिनेट लगा सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 5,5 दैट इज C। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M which is in between, which is the midpoint of point A and B, will be M and coordinate of M will be 5,5. Next question, the ratio in which A divides the line segment joining the points O and M are। कहता है किस रेशियो में डिवाइड करता है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,2, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,5। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम रेशियो K:1 एज्यूम करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा देंगे। x कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करा देंगे। तो यहां से 3k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2:3। मतलब ये जो पॉइंट A है ये आपको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। D इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन एनालाइज द पेट्रोल एट पॉइंट M, द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन व्हाट विल बी हिज डिसीजन। अब वो क्या डिसीजन लेगा भाई? अब वो बीच में फंस गया है, M पॉइंट पे फंस गया है, M पे फंसा है, अब क्या लिखेगा? Should he travel back to college? Should try his luck to move towards city? Should he travel back to city A? And none of these, it is your choice। आप कौन सा ऑप्शन यहाँ से देखना चाहते हो? तो एक बार हम फिर से यहाँ पे एनालाइज करते हैं। पॉइंट M कुछ यहाँ है, सिटी B कुछ यहाँ है, ठीक है, सिटी A कुछ यहाँ है और कॉलेज कुछ यहाँ है। अब यहाँ से वो पॉइंट A तक, सिटी A तक जाए या सिटी B तक जाए या कॉलेज तक जाए या क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा। तो आप खुद सोचो कि इस पॉइंट पे उसे क्या करना चाहिए। Should try to luck to move towards city? Should he travel back to college? Should he travel back to city A? None of these. So अब obviously पेट्रोल खत्म हो गया है, दोबारा वापस जाएगा, वापस आएगा, है ना। इससे बेहतर है कि वो आगे ही मूव करे, क्योंकि आपका जो M पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, तो वो मिड में है। ठीक है, अगर मिड में है, अगर वापस जाएगा तो जितना पेट्रोल, अगर वापस जाने में अगर कम ही पेट्रोल हुआ तो भी तो वो पूरा पहुंच नहीं पाएगा और उल्टा जाके फिर उसे दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो इट्स बेटर है कि वो ट्राई करेगा सिटी बी की तरफ ही जाना, क्योंकि बात वही पड़ेगी लेकिन ए तक जाने में उसको लॉस ही है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसिंग अ क्लॉक। A round clock is traced on a graph paper as shown in the figure below. The boundary intersects the coordinate axis at a distance of 4/3 units from the origin. मतलब ये जो भी डिस्टेंस दे रखी है ये सारी 4/3 यूनिट्स है। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है कि वो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में किस कोऑर्डिनेट पे करेगा, यहाँ पे। तो वो पॉइंट हो जाएगा 0,4/3। ठीक है, ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट 0 होगा और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल होगा मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस।
मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट और ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, बोथ ए एंड बी, तो ऑब्वियसली दोनों के मिड पॉइंट का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द ओरिजिन, वही आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, जहां पे दोनों एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसके मिड पॉइंट और वाई एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसके मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, वहीं पे ओरिजिन होगा। सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस 4/3 है, ये डिस्टेंस 4/3 है, ये डिस्टेंस 4/3 है, ये डिस्टेंस 4/3 है, तो रेडियस विल बी 4/3 यूनिट। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है, रेडियस आपको 4/3 यूनिट दे रखी है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 16/9 कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा बी, दैट इज 16/9 पाई। आप पाई की वैल्यू मत पुट करो क्योंकि ऑप्शन पाई में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/√7 इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, तो इसका एक डायमीटर है जिसका एक पॉइंट 1/√7/3 है और मिड पॉइंट आपका ऑब्वियसली ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन है, देन द अदर पॉइंट कितना होगा, तो इसको हम x, y एज्यूम करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + x/2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1, फिर y + √7/3 डिवाइडेड बाई √7/3 डिवाइडेड बाई 2 = 0, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -√7/3, तो आंसर आपका आ जाएगा डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, -1 एंड -√7/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 4। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हमारी ये केस स्टडीज हो रही हैं, ऑल द केस स्टडीज आर वेरी इजी, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है इनको सॉल्व। There are two routes to travel from source A to destination B by a point C and the second bus reaches from A to B directly. तो दो बसेस जा रही हैं, एक बस जो है वो पहले A से C तक जाती है, फिर C से B तक जाती है, ये बस 1 है, और एक बस डायरेक्टली B तक जाती है, ये बस 2 है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले इन कोऑर्डिनेट्स को हम मार्क डाउन कर लेते हैं। तो जो C पॉइंट है वो ये मिड पॉइंट है 3,2, और जो B पॉइंट है वो आपका दे रखा है 2,3, ठीक है, ओरिजिन 0,0 है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है बताओ। ए पॉइंट आपका कितना दे रखा है, एक मिनट, ए पॉइंट कहाँ है, एक सेकेंड, हाँ दिस इज ए पॉइंट, अच्छा ओके ओके, सोर्स ए, आई एम सो सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, मैं दोबारा बना देती हूँ, यस, ए से जाना है उसे, ए से, तो यहां जाएगा, और एक जा रहा है डायरेक्टली पहले यहां और एक यहां, ऐसा ऐसा सीन है, एक डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। ये आपकी बस 1 है और ये आपकी बस 2 है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, -3, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, 3, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3, 2। अब क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, 3। अब इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 + 2 स्क्वायर 3 + 3 स्क्वायर 16, और ये कितना बन जाएगा 36, √52, देखो कुछ ऐसा आ रहा है ना। आई थिंक 2√13, क्योंकि 13 × 4 करेंगे, हाँ, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है, 2√13 आ रहा है यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2√13 पे √13 की आप वैल्यू पुट कर सकते हो अगर आपको देखना है तो। आप कहता है ए और सी के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं कितना -2, -3, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, सी का कोऑर्डिनेट है 3, 2, डिस्टेंस लगा दो, 3 + 2 स्क्वायर एंड 2 + 3 स्क्वायर, यानी कि 25 + 25, यानी कि 5√2,
किलोमीटर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज एज्यूम दैट बोथ बसेस हैव द सेम स्पीड देन बाय व्हिच बस डू यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। अगर दोनों बसेस की स्पीड सेम है तो आप ए से बी तक जाने के लिए कौन सी बस यूज करोगे? ऑब्वियसली मैं वही बस यूज करूंगी जो कि डायरेक्ट जा रही है, और डायरेक्ट जाने वाली बस है सेकेंड बस। सेकेंड बस इज द राइट आंसर। और अगर आपको चेक भी करना है तो आप एक काम करो, डिस्टेंसेस निकाल के देखो। डायरेक्ट डिस्टेंस जो आपने निकाली थी वो, और यहां से पहले ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, फिर बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, दोनों को ऐड करके देखो। जो डिस्टेंस ज्यादा हो वो हमें रूट यूज नहीं करना है, हमें वही रूट यूज करना है जो डिस्टेंस कम हो। तो हम इसमें डिस्टेंसेस निकाल के ऐड करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर सेकेंड बस ही होगा। और अगर आपको चेक भी करना है तो इन दैट केस ऑल्सो आपने ये वाला 2√13 निकाल लिया, ये वाला 5√2 निकाल लिया। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा लेती हूँ, ये वाला 5√2 है, ये वाला 2√13 है, और ये वाला भी आपको निकाल लेना है। और फिर देखना है कि ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो बी से सी की डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर। तो यहां से 1 + 1 यानी कि √2, यानी कि ये 6√2 आ रहा है और ये आपका 2√13 आ रहा है। तो आप देखिए इनमें से कम कौन सा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, बताइए कमेंट्स में जल्दी से, बताइए 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 जल्दी से। जो डिस्टेंस ज्यादा होगी वही डिस्टेंस हमें नहीं लेनी है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। दोनों में जो डिस्टेंस ज्यादा हो, भाई कौन सी डिस्टेंस ज्यादा होगी सोचो, है ना। एक एक डिस्टेंस आ रही है, अगर हम ए से लेके सी बाया सी से बी तक जाते हैं तो जो डिस्टेंस है वो आपकी आ रही है 6√2। और अगर हम डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो जो डिस्टेंस आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, अभी हमने निकाली थी, एक सेकेंड रुको बेटा, 2√30। ये वाली मेरी डायरेक्ट है और ये वाली मेरी बाया सी है। तो दोनों में जो ज्यादा है हमें वही रूट यूज नहीं करना है। तो आप खुद ही यहां से निकाल सकते हो और बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ द फेयर फॉर द फर्स्ट बस इज 10 रुपीज पर किलोमीटर देन व्हाट विल बी द फेयर फॉर टोटल जर्नी। पहली बस वो थी जो इनडायरेक्टली गई थी, बाया सी गई थी। तो बाया सी गई थी अगर पहली वाली बस, ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस लगाई थी वो 6√2 लगाई थी। तो कहता है कि अगर उसने 6√2 रुपीज किलोमीटर ट्रेवल किया है और 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसे करना है चार्ज। तो अब आप मुझे इसका आंसर करिए कमेंट में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन, जल्दी से गिव योर आंसर्स एवरीवन। कितना आएगा भाई, सिंपल है, 6 × 1.41 हम इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। तो 6 × 14.1 ये हो जाएगा और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 484.6 रुपीज, समथिंग लाइक दिस। कुछ ये आ रहा है, देखो कुछ ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 84.6 रुपीज। सिमिलरली आपको डिस्टेंस में भी यही करना था। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी थी तो आपको √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर देनी है 1.41 और √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6, सेम वही केस बचेगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये डिस्टेंस किलोमीटर्स। और ये डिस्टेंस भी आप निकालोगे तो ये इसकी √13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से बड़ी होगी, 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, तो 3 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपकी यहाँ पे ज्यादा आएगी, है ना, क्यों कौन सा वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है आप उसके बेसिस पे से निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ, कमेंट में मुझे बताते हुए चलो, जल्दी से कमेंट में बताते हुए चलो।
है ना। इसकी वैल्यू कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगी, 3.6 अप्रोक्सीमेट हम बोल देते हैं। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 2 था, सो सॉरी, 2√13 था ना, 7 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो ऑब्वियसली 7 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 8.46, तो हम डायरेक्ट वाला ही रूट चूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना था वो वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द फेयर फॉर द सेकेंड बस इज 15, अभी अभी हमने डिस्टेंस निकाली है सेकेंड बस की जो डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, उसको हमें 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा करना क्या है, 2√13 की वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल डिस्टेंस इन एग्जामिनेशन हॉल। In an examination hall, students are seated at a distance of 2 meters from each other to maintain the social distance due to the coronavirus pandemic. Let 3 students sit at the point A, B and C whose coordinates are 4, -3, 7, 3 and 8, 5 respectively. 3 स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और सी के, ए के कोऑर्डिनेट्स 4, -3 और सी के कोऑर्डिनेट्स 8, 5 है। 4, -3 एंड 8, 5 दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला 8 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड में आपके बोर्ड्स एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इजीली आप केस बेस्ड कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। If an invigilator at a point L lying on the straight line joining B and C. So जो B और C को ज्वाइन करने वाली लाइन है 7, 3 एंड 8, 5 को, 7, 3 एंड 8, 5 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के बीच में एक L पॉइंट है जो कि इन्वेजिलेटर है और 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो L के कोऑर्डिनेट्स बताओ। यूज द सेक्शन फॉर्मूला, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, तो आपको मिल जाएगा 8 + 2 × 7/1 + 2 एंड 5 + 3 × 2/1 + 2, तो 8 + 14/3 एंड 5 + 6/3। ठीक है, तो यहां पे मिल जाएगा कितना, 22/3 and 11/3. So A will be the right answer for the coordinates of L. L के coordinates आपके ये निकल के आएंगे। Next question. The midpoint of the line segment joining A and C. A के coordinates कितने हैं देखते हैं, 4, -3 and 8, 5. 4, -3 and 8, 5 इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला 4 + 8/2 -3 + 5/2 यानी कि 6, 2/2 यानी कि 1। 6, 1 विल बी द राइट आंसर, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। अब इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। क्या कहता है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अगर हम प्लॉट करें तो पहला पॉइंट 4, -3 कुछ यहां होगा जिसको हम ए पॉइंट बोलते हैं, दूसरा पॉइंट 7, 3 कुछ यहां होगा और तीसरा पॉइंट 8, 5 कुछ यहां होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स एक लाइन में हो, ये पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स एक लाइन में हैं या नहीं है। तो ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस तीनों से हमें पता चलेगा। तो हमने अभी ए सी डिस्टेंस निकाली थी, ठीक है, ए सी डिस्टेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली है, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 प्लस ऑफ ये कितना आ रहा है मेरा +3 हो जाएगा 8, 64 निकल के आ जाएगा 0 और ये 80। ठीक है, तो हम इसको 4√5 लिख सकते हैं। तो जो मेरी AC डिस्टेंस है वो 4√5 आ रही है और मेरी जो AB डिस्टेंस है वो कितनी आएगी। AB डिस्टेंस अभी हमने निकाली है क्या, चेक करो, AB डिस्टेंस निकाली है, नहीं निकाली है, तो AB डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी AB डिस्टेंस अगर हम यहां से निकालने जाते हैं तो AB डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 7 - 4 यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9,
3 + 3 यानी कि 6, 6 यानी कि 36, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, √45 यानी कि 3√5। और मेरी BC डिस्टेंस कितनी आएगी, BC डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाती हूँ तो 8 - 7 यानी कि 1, 5 - 3 यानी कि 2 यानी कि √5। तो ये आ रही है मेरी 3√5, ये आ रही है मेरी √5 और ये मेरी आ रही है 4√5। तो दो छोटी डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल बन रहा है। मतलब आपका जो AB + BC है वो आपका AC के इक्वल बन रहा है। दैट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर इन अ लाइन, ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो रेशियो तो होगा ही होगा। तो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 7, 3, 4, -3 A के हैं। तो ये 7, 3 है और ये 4, -3 है। और नेक्स्ट आपका क्या है, C कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8, 5। तो अब आपको रेशियो बताना है, तो रेशियो हम K/1 एज्यूम कर लेते हैं और सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा देती हूँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा 7k + 7 = 8k + 4 यानी कि k = 3। तो रेशियो मेरा निकल के आ जाएगा 3:1, दैट इज B। B इज द राइट आंसर। अब कहता है कि पॉइंट ABC कैसे हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज A इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी है। 3 फ्रेंड्स नितिन, आलोक एंड दीपिका लिव्स इन अ सोसाइटीज, ठीक है, lives in societies represented by the point A, B and C respectively. They all work in the same office located at O. If they decided to share a cab to go to the office, then answer the following question. अब A, B, C के बारे में बात हो रही है, इनके कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लेते हैं। तो जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 3, जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, आई थिंक 7, 7 और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं कितना 1, एक सेकेंड यार 2, 8। ठीक है, समझ आ रहा है मैंने क्या बताया, सबके पॉइंट्स लिख गए। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट है 2, 8, B का कोऑर्डिनेट है 7, 7 और C का कोऑर्डिनेट है 5, 3। ओरिजिन इज ओरिजिन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, द सोसाइटी नियरेस्ट टू द ऑफिस, जो सबसे पास है ऑफिस के, ऑब्वियसली C है, साफ साफ दिख रही है, डायग्राम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, सो द सोसाइटी विच इज नियरेस्ट टू द ऑफिस इज C। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? A और C के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, A और C के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। आप डायरेक्टली लगा सकते हो 5 - 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 8 स्क्वायर, दैट इज आपको मिल जाएगा ये 9 and 25 यानी कि √34 यूनिट्स। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग डिस्टेंस इज लीस्ट, इनमें से सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है? अभी मैंने AC डिस्टेंस निकाल दी है, लेकिन आपको यहाँ पे AB, OA और BC की बात करनी है। तो सबसे पहले आपको बतानी है AB। तो AB डिस्टेंस निकाल दो, कितना 7 - 2 स्क्वायर प्लस 7 - 8 स्क्वायर यानी कि 25 + 1 √26। ठीक है, ऐसे ही आप सारी डिस्टेंसेस निकालोगे, OA को निकालोगे, ठीक है, और फिर आप यहां से BC को निकालोगे और देखोगे इनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बस आपको निकाल देनी है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, सारी डिस्टेंसेस हमें यहाँ निकाल देनी है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस निकाली है? हमने अभी यहाँ पे AB डिस्टेंस निकाली है जो कि √26 आई है। इसी तरह आप BC डिस्टेंस निकालो और AB डिस्टेंस निकालो, उनमें जो शॉर्टेस्ट हो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट टू गो टू द ऑफिस? कहता है इनमें से कौन सा रूट बेस्ट है ऑफिस जाने के लिए? इनमें से कौन सा रूट बेस्ट है ऑफिस जाने के लिए? इनमें से कौन सा रूट बेस्ट है ऑफिस जाने के लिए? ध्यान से देखो, अब रूट्स के ऑप्शंस देखो क्या क्या है। CABO, सबसे पहले CABO
फालतू का ही रूट है, यहाँ से स्टार्ट करा, ये सी वाला जो बंदा है इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है, पहले यहाँ जा रहा है जबकि इसका घर पास है, सब पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूट देखते हैं, CBAO, CBAO, तो ये भी रूट गलत है। ऑफिस के नियरेस्ट वाला जो है, क्योंकि हमें ऑफिस जाना है तो जो ऑफिस के पास है उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, है ना, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, दूर वाली डिस्टेंस से। तो नेक्स्ट रूट क्या है मेरा, ABCO, ABCO, तो ऑब्वियसली हम इसी रूट को फॉलो करने वाले हैं, ABCO, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकाल के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट रूट। If Alok and Deepika plan to meet at a mall situated at a point D represented by the midpoint of the line joining B and C, then find the coordinate of D. तो जो B है और जो C है उसका मिड पॉइंट है D। B का मिड पॉइंट क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,7 और C का मिड पॉइंट क्या है 5,3, 7,7 एंड 5,3, मिड पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 7 + 5/2 एंड 7 + 3/2, कितना आ जाएगा 12/2 एंड 10/2, 6,5 विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कुछ ऐसा था ही नहीं इसमें, होपफुली आपको ये समझ में आया है। बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप इजीली उनको कर सकते हो। आज मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कराए हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस केस बेस्ड में आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसके अलावा मैं बाकी चैप्टर्स के भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज का ये सेशन इसी के साथ मैं करती हूँ खत्म। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइज, एंड अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।